डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में वैसे भी सबसे ज़्यादा जो है ज़िले हैं 75। एक नई यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि जो भी कुंभ मेले वाला जो एरिया है उसको जो है 76वां जिला घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि इतने सारे ज़िले होने के बावजूद भी इस क्षेत्र को जो है नया जिला घोषित क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या है, और इसके साथ हम इसका ऐतिहासिक परिदृश्य भी देखेंगे कि भारत में क्या शुरू से अब तक जो भी यहाँ पे जिले बनाए गए हैं उनके पीछे क्या कारण रहे हैं, और नया जिला बनाने की या नाम बदलने की जो भी प्रक्रियाएं हैं उन पर जो है संवैधानिक अधिकार किसका है, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का। और जाहिर सी बात है अभी जो है जनवरी में जो है कुंभ मेले का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर, प्रयागराज में। तो हम महाकुंभ के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका जो ऐतिहासिक जो है महत्व क्या रहा है, कब से शुरू हुआ है और कैसे कैसे आयोजन यहाँ पे होता है। तो हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। हम सारे पहलुओं को जो है 1 बाय 1 बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो हम और जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को भी यहाँ पर कैप्चर कर पाएँ। ठीक है, देखिए हमारा आर्टिकल क्या है। यूपी का 76वां जिला घोषित किया गया है प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को। यहाँ पर तो प्रयाग महाकुंभ क्षेत्र जनपद ऐसे ही नाम रखा गया है इसका। तो पूरा एरिया है, वहाँ पर प्रशासनिक चीज़ें अच्छी हो सके। जब भी कभी जिले का निर्माण होता है या किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो प्रशासनिक सुविधा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जब जो भी कुंभ से संबंधित चीज़ें हैं, जो भी मेले का आयोजन है, वहाँ पर लोगों का आना जाना, साफ सफाई, जो भी चीज़ें हैं अच्छे रूप से सुचारू रूप से हो पाए, इसी के लिए इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो चर्चा के मुख्य बिंदु क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया। तो महाकुंभ क्षेत्र मतलब जितने एरिया में ये जो महाकुंभ होता था, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था कि वहाँ तक दुकानें हैं, वहाँ तक होटल्स बुक कर रहे हैं या फिर जो भी क्रियाकलाप हो रहे थे, उस पूरे एरिया को लगभग 67 गांव और 4 तहसील शामिल की गई हैं। तो याद रखिएगा 4 तहसील और उसके अंदर जो टोटल गांव आ रहे तहसीलों में वो 67 गांव टोटल यहाँ पर मिला करके इसको घोषित किया गया है। महाकुंभ मेला जनपद, अलग अलग जनपद होते हैं ना, तो इसका नाम रखा गया महाकुंभ मेला जनपद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज में ऑलरेडी 4 जो है ब्लॉक थे या फिर जो आप तरीके से विभाग बोल सकते हो, अलग अलग एरिया। तो 5 यहाँ पर जो है ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, 2025 का आयोजन यहाँ पर प्रयागराज में कब से शुरू होगा, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहने वाला है। आप सभी को पता है माघ मेला भी लगता है जनवरी में। मकर संक्रांति के दिन से इसको स्टार्ट किया था, तो आपको ये पता ही होगा 13 से 14 जनवरी को। 13 को वैसे कुछ अलग अलग जगहों पर अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन हर साल जो है 14 जनवरी को जो है हम क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति। तो उसके एक दिन पहले शुरू हो जाएगा और 26 फरवरी तक यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 76वां जिला बनाने के पीछे जो है सरकार की क्या यहाँ पर मंशा है या क्या रीजंस है, देखो क्या लिखा हुआ है। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से मैनेज करने के लिए, मैंने आपको बताया जितना भी एरिया है जहाँ जहाँ पर जो है इन जो कुंभ मेला होता है उसको मैनेज करने संबंधित प्रशासनिक चीज़ें चल रही हैं, जितने भी गांव वहाँ पे सम्मिलित है सबको यहाँ पे रख करके एक नया जिला घोषित किया गया है। कार्यों को बेहतर तरीके से संचालन के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। महाकुंभ मेला जनपद की बात करें तो पूरे परेड और 4 तहसीलें और 67 गांव यहाँ पर शामिल करके इसको बनाया गया है। देखो ये एक तरीके से पत्र है जिसमें यहाँ पे साइन वगैरह करके चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। अगर बात करें राज्यों का निर्माण, जिलों का निर्माण, तो किसी भी राज्य में नए जिले का निर्माण, या जिले का नाम बदलना या किसी जिले को किसी जिले के साथ मर्ज करना, ये सारे अधिकार जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 2, 3, 4 के तहत राज्य सरकारों को दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार का यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसलिए आप देखते हो जो भी राज्य या जो भी मुख्यमंत्री किसी राज्य के होते हैं, जब मन करता है किसी स्टेशन का नाम बदल दिया, किसी जिले का नाम बदल दिया, कोई नया जिला बना दे। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस
सेंस नहीं है। उन्होंने बोल रखा आपका राज्य है, जो करना है करो, जब नाम बदलना है नाम बदल लो, नया जिला बनाना है और बना लो, बनाते रहो, ठीक है। तो इसलिए जो है याद रखना है कि राज्य सरकारों के पास सारे अधिकार हैं। भारत में किसी राज्य में नए जिले के गठन, मौजूदा जिलों का खत्म करना, मतलब कोई जिला है उसको खत्म करके आपने किसी साथ मर्ज कर दिया, कि प्रक्रिया जो है संविधान के तहत राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए जो राज्य सरकारें जो है समय समय पर नाम बदलती है, नए नए जिलों का निर्माण करती दिखाई दे रही हैं। कुछ दिन पहले वैसे भी उत्तर प्रदेश में मयूरभंज को जो है नए जिले के रूप में मान्यता देने की बात चल रही थी। तो 76वां वो बन पाता, उससे पहले ही ये 76वां बन गया है। तो अगर जो है उसको भी मंजूरी मिल जाएगी तो जाहिर सी बात हो 77वां हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगर बात करें तो जैसा आपको बताया मैंने, आर्टिकल 2, 3 और 4 के तहत जो है जितनी भी राज्य जो नए नए जिले बनाना, जिलों का नाम बदलना, जो भी अधिकार हैं वो सारे किसमें हैं, राज्य सरकारों के पास है। ओके, याद रखना है। यह कार्य जो है राज्य विधानसभा के अधीन किया जाता है और राज्य सरकार इस संबंध में अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर केंद्र जो है बीच में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए जो है हम न्यूज़ ऐसी सुनते रहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर राज्य सरकार का निर्णय, तो क्या है, नए जिले का गठन या मौजूद जिलों को खत्म करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके लिए सरकार प्रशासनिक और जनसंख्या से जुड़े मापदंडों को ध्यान में रखती है। तो जब भी ऐसे कभी फैसले आते हैं तो राज्य सरकार देखती है कि जनसंख्या वाला कोई मुद्दा है, देखो जनसंख्या लिखा है ना, या प्रशासनिक स्तर पर जो है काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है नया जिला बनाना है। हो सकता है कि यहाँ पर ए जिला बना हुआ है इतना बड़ा, इसके बगल में छुटकू सा जिला है बी, इसको चलाने के लिए इसको नया जिला बनाने की ज़रूरत ही नहीं। तो कभी कभी हो जाता है कि राज्य सरकारें जो है इसको जो है ए में ही मर्ज कर देती हैं, ठीक है। तो प्रशासनिक स्तर पर या जनसंख्या के स्तर पर जो है ज़्यादातर नए जिलों का निर्माण खत्म करना या नाम का बदलाव तो चलो किसी भी रीजन से हो सकता है। यह निर्णय जो है आमतौर पर जिला प्रशासन, लोगों की मांग, कभी जिला प्रशासन बोलता है कि हम जो है यहाँ पर प्रशासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, हमारी पहुँच जो है इस एरिया से ज़्यादा नहीं है, कभी कोई समस्या होती है तो कृपया करके नया जिला बनाएं, जब ऐसा कुछ होता है। या फिर होता है लोग ही मांग कर लेते हैं कि नहीं भाई हमें जो है नया जिला बना के दो, हम जो है उस जिले के साथ काम नहीं करेंगे, या फिर जो है जिला हमसे बहुत दूर है। मान लो भाई बेचारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पुलिस थाना, कोतवाली, तहसील जो भी है इस जगह से बहुत दूर है, तो तो इसी ज़िले में रहे हैं, लेकिन उनको प्रशासनिक सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो लोग भी कभी कभी मांग कर लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर भी जैसा आपको बताया है कि ये बड़ा ज़िला है, इसके बगल में जो है 100 लोग रहते हैं, उन्होंने अपना नया ज़िला बना रखा है, तो हो सकता है इसको जो है इसके साथ मर्ज कर दें। या फिर जो है एक ए ज़िला है जिसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि इसमें 2 ज़िले बन जाएंगे, तो इसको 20 से या जैसे भी डिवाइड करके इसको 2 ज़िलों में विभाजित कर दिया जाता है। तो जनसंख्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी होता है कि यहाँ पे पहाड़ है या फिर नदी है मान लो, ठीक है, ये पूरा माना जा रहा है कि पूरा जो है एक ही जिला है, ये भी ए है, ये भी ये भी ए है। तो कई बार होता है कि भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक कारण भी होते हैं नए जिलों के निर्माण के लिए। तो क्या करेगी सरकार की बोलेगी भाई पहाड़ के इस तरफ वाला ए और पहाड़ के इस तरफ वाला जो है जिला बी हो गया। तो बहुत सारे कारणों में जो है भौगोलिक क्षेत्र भी आ जाता है। साथ में जो है क्षेत्रीय विकास, ज़्यादातर जब नए नए राज्यों के निर्माण को लेकर बात होती है कि नहीं हमें जो है नए राज्य का दर्जा दो, उसमें 2 कारण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है क्षेत्रीय विकास और दूसरा होता है प्रशासनिक कारण। अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं लेकिन जो है प्रशासनिक सुविधा ढंग से नहीं मिल पा रही है, जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही उनका क्रियान्वयन जो है ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से कुछ एरिया जो है हर जिले और गांव में जो है पिछड़े रह जाते हैं, इसलिए जो है इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें वर्तमान स्थिति क्या है, तो बोला जाता है कि 1971 की जो जनगणना हुई उसके बाद लगातार जो है जिलों का जो है आकार छोटा होता जा रहा है। आकार छोटा हो रहा है मतलब जो है जनसंख्या कह रही हूँ, जिलों की संख्या जो है लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। देखो डाटा यहाँ पे प्रस्तुत है। तो 1981 की जनगणना में भारत में केवल 412 जिले थे। औसत आकार जो एक जिले का 7,788 किलोमीटर, 412 1981 में औसत आकार 7,788 वर्ग किलोमीटर। 2011 तक आते आते जो है 640 जिले हो गए। जाहिर सी बात है संख्या बढ़ी तो आकार छोटा हो गया।
तो औसत आकार 4,948 वर्ग किलोमीटर हो गया। और उसके बाद भी ये जो है जो ये क्रम है रुका नहीं है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य छोटे जिले चाहते हैं। यह प्रवृत्ति 2011 की जनगणना के बाद जो है जारी है। अभी बोला जा रहा है कि 2021 की जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन अभी अगर बात करें 2011 के बाद लगभग 100 जिले और भी ऐड किए गए हैं। तो देखो यहाँ पर 640 हैं, तो माना जा रहा है कि 740 जिले होंगे जब नई जनगणना हमारे यहाँ पर सामने प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो वृद्धि की मुख्यतः ये कारण क्या है। 2014 में जो है आंध्र प्रदेश के दो भागों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के कारण हुई। वर्तमान में तेलंगाना में 33 जिले हैं और आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। ठीक है, और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हमेशा जो है जिलों की संख्या ज्यादा होगी एरिया के आधार पर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने तेलंगाना में देखा और भी अलग अलग राज्यों में देखोगे तो पता चलता है कि 10 जिले हैं, 25 जिले हैं, 30 जिले हैं। और आप जो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में ऐसे ऐसे जिलों यहाँ पर ऐसे ऐसे राज्यों में जाएंगे, एरिया बहुत जो है यहाँ पे छोटा है, लेकिन जिलों की संख्या जो है काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कभी स्टेटमेंट आ जाए कि जितने राज्य का जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा उसमें जो है जिलों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, तो ये अपवाद है। ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वाक्य आप याद रखिएगा। अब हम बात करें कुंभ के बारे में। जब कुंभ का आयोजन हो ही रहा है, बहुत सारे आर्टिकल्स चल रहे हैं कि कैसे कुंभ होगा, कुंभ का इतिहास क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो हमें थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे देखनी है। कुंभ मेला हिंदू धर्म से संबंधित है, बहुत पुराना है। बोला जाता है कि लगभग जो है 4वीं से 6वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था और 4 स्थानों पर होता है। आपको ये याद रखना, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में। ठीक है, पवित्र नदियां हैं अलग अलग, जो भी जहाँ पर हो रहा है अलग अलग नदियां हैं। यहाँ पर जो है गंगा तो है ही, आपको पता है, शिप्रा, गोदावरी, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। यहाँ पे यमुना, गंगा और जो है सरस्वती विलुप्त है, मतलब दिखती नहीं है एक तरीके से। 3 नदियों का संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे पवित्र नदियों के स्थानों पर जो है संगम जो है स्थानों पर ही हमेशा क्या होता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। करोड़ों श्रद्धालु जो है कुंभ पर्व में आते हैं नहाने के लिए, ज़्यादातर जो होता है स्नान करते हैं, स्नान करने के लिए ही आते हैं। और ये जो है कार्यक्रम जो है 4वीं से 6वीं शताब्दी से चल रहा है हमारे यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है आपको। 12वें वर्ष, आपको पता है हर बार 12वें वर्ष जो है जो महाकुंभ होता है। 2013 में पिछली बार जो है प्रयागराज में हुआ था। 6 वर्षों पर जो है अर्ध कुंभ होता है, अलग अलग जगहों पर वो उसका भी आयोजन किया जाता है। 2013 का कुंभ कहाँ पर हुआ था, प्रयाग में हुआ था। ये याद रखना है क्योंकि इस बार जो है फिर से कुंभ हो रहा है, कुंभ मेला हो रहा। तो हो सकता है कि पूछ ले कि पिछली बार का महाकुंभ कहाँ जो हुआ था या कितने सालों में आयोजन होता है। तो 12 साल में हर बार जो है एक जगह पर आयोजन होता है। अगर बात करें 4वीं और 6वीं शताब्दी में कौन से शासक थे जिनके समय पर शुरुआत की गई थी, तो मौर्य और गुप्त काल के समय पर यहाँ पर इनका जो ये जो मेला है इसकी शुरुआत की गई थी। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से तीर्थ यात्री आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मानिएगा मत कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय लोग ही यहाँ पर होंगे। दक्षिण भारत से भी कई लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, स्नान करने के लिए। ठीक है, इतना पवित्र मेला अपने आप में माना जाता है। गुप्त काल के शासकों ने प्रतिष्ठित धार्मिक मंडली के रूप में इसकी स्थिति को ऊंचा किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद जो है दक्षिण में जो चोल शासक रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य जो रहा है, उत्तर में जो है दिल्ली सल्तनत, यहाँ तक कि अकबर, मुगल कालीन जो शासक थे अकबर, उन्होंने भी जो है इस एक तरीके से पर्व को या फिर इस मेले को बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस, महत्व दिया था। और जो है समारोहों में भाग तो लेते ही थे, होली वगैरह भी मनाई थी उन्होंने। तो अपने आप में अकबर जो है एक अलग ही किस्म के राजा रहे हैं। औपनिवेशिक काल में भी जब जो है अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भी देखा कि इतना बड़ा जो है आयोजन हो रहा है, तो ब्रिटिश प्रशासकों ने भी इस उत्सव को देखा और इसके विशाल पैमाने और इसमें आने वाली विविध सभाओं से आश्चर्यचकित होकर दस्तावेजीकरण जो है यहाँ पर इसका किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद जो है, ये स्वतंत्रता के पहले का है सारा जो भी चीज़ें रही हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है ये बड़े लेवल पर हो गया। और 2014 के बाद तो आप देख ही रहे हो, हर साल जो है इसमें नई नई चीज़ें जो है ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, आप जो है देखो महाकुंभ डाल के देखिएगा, कुंभ डाल के देखिएगा गूगल पे, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें, टेंट वगैरह की सुविधा जो है, बायो टॉयलेट्स की सुविधा, या फिर टेंट ऐसे नहीं कि नॉर्मल टेंट, बिल्कुल लग्जरी टेंट की सुविधा वहाँ पे दी जा रही है आपको। तो बहुत सारे नए नए इनोवेशन किए गए हैं और एक जो रह गया था इस एरिया को एक तरीके से नया जिला ही बना दिया गया है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की सारी न्यूज़ जिसमें हमने पढ़ा कि यूपी का 76वां जिला बनाया गया है। कुंभ मेले वाला जितना भी एरिया था
4 यहाँ पे एक तहसील शामिल है, 67 गांवों को शामिल किया गया है। प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पर किया गया है। उसके साथ हमने देखा कि कुंभ मेले का आयोजन कब से किया जा रहा है, और उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ज़्यादातर जिलों का निर्माण जो है क्यों किया जाता है, और 1971 के बाद जो है लगातार भारत में जिलों की जो है संख्या जो है बढ़ती जा रही है। 2011 में 640 टोटल जिले थे, और ऐसा माना जा रहा है कि 2021 की जो जनगणना हुई नहीं है, जब वो सामने आएगी तो लगभग 100 जिले हैं ऐसे जो कि और भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की सारी न्यूज़ का जो है सार। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।